बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एपिक लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट की कंस्ट्रक्शन सीखी। इस लेक्चर में हम कंपोनेंट बार चार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोनेंट बार चार्ट की फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल कंपोनेंट, परसेंटेज कंपोनेंट, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर और पाई चार्ट। सबसे पहले आज कंपोनेंट बार चार्ट की हम पहली टाइप यानी सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ये आप लोग जहन में रखिएगा। सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट पे जो हर बार की लेंथ होती है वो डेटा के टोटल के बराबर होती है, यानी यहाँ पर आपको अपने डेटा सेट के साथ कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कंपोनेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए। नंबर 2, डिवाइड सिंपल बार्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू रेशियो। जब आप टोटल के अकॉर्डिंग उस लेंथ की बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द वैल्यूज डिवाइड कर। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखिए ईयर्स की बेस पर डेटा की क्लासिफिकेशन हुई है। ईयर्स की बेस पर डेटा की क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ये डेटा टेम्पोरल बेस जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, ईयर्स आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो प्राइसेस हैं चिकन, फिश और मटन की वो आप वाई एक्सिस पे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट बार चार्ट में आप कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं अपने डेटा सेट में, जिसमें से सिंपल कंपोनेंट में आप जस्ट टोटल करेंगे अपने डेटा सेट का। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी टोटल करना है वो आपने जिस बेस पर क्लासिफिकेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग करना है। यानी ईयर्स की बेस पर आप क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को, तो हर ईयर के सामने टोटल आएगा। सो हम इसको टोटल करते हैं 60, तो ये टोटल आपके पास आ गया। अब ये जो आपने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन आपने क्यों की है? क्योंकि आपने जो लेंथ रखनी है अपनी बार्स की वो टोटल के इक्वल हो। अब टोटल में अगर आप देखें, जो सम आया है, एग्रीगेट आया है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू है 60 और सबसे बड़ी है 120, यानी 60 और 120 के बीच में आपने रहना है। ईयर्स आप पे कितने हैं? 2000। तो हम गैप कैसे लेंगे? 20-20 का देखते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। 6 वैल्यूज बन रही है, ये 4 बन रही है। ओके, आप इसको लेकर जा सकते हैं जी। तो यहां पर आप लिखेंगे प्राइसेस 20। अच्छा बच्चों, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कंपोनेंट बार चार्ट की जो बार्स हैं वो आपने सिंपल और मल्टीपल से थोड़ी सी विड्थ में ज्यादा लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने इस बार्स को डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो वो क्लियरली उस चीज को शो कर सके, इसलिए आप बार की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। अब ये जो डेटा है इनको आपने एक ही बार में एडजस्ट करना है, और इसकी एडजस्टमेंट का तरीका है, कंपोनेंट में हम क्यूमुलेट करते हैं। बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि कंपोनेंट में चूंकि आप एक ही जगह वैल्यूज को एडजस्ट करने वाले हैं, तो आपको डेटा क्यूमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले हम 2000 पे वर्किंग करने लगे हैं, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आप चिकन की प्राइस देखें कितनी है, 20। ठीक है, आप अपनी बार में आए और आपने 20 के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब उसके बाद है फिश। अगर बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते, 3 ना होते, तो बाकी पूरी बार का जो हिस्सा था वो फिश के लिए बच जाता। लेकिन अब यहाँ 2 से ज्यादा आपने यहाँ पे डेटा को क्यूमुलेट करना है, यानी इस 30 को यहाँ नहीं लिखना, बल्कि क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना। इस 30 में पिछली 20 की वैल्यू ऐड करनी है, पिछली वैल्यू को इकट्ठा कर देना है। क्यों? क्योंकि ये 20 इसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी। इस 20 को इस 30 में डालने के बाद क्या होगा? 50, ये 40 है, ये 60 और ये 50, इस सेंटर में तकरीबन आपके पास आ गया ये। ठीक है, बाकी क्या रह गया? 10, ये 10। अब आप यहां पर भी सेगमेंट ले सकते हैं। किस तरह से? तो यहाँ पर भी पैटर्न बन जाएगा। चिकन के लिए आपने ये पैटर्न सेलेक्ट किया है। पैटर्न अगर आप ले रहे हैं तो पहले उसको डिफाइन जरूर करें। उसके बाद आपने पैटर्न लिया है फिश का, विच इज लाइक दिस, और उसके बाद आपके पास डॉट्स। नेक्स्ट इसी तरह एक और देखिएगा, जरा फोकस कीजिएगा कैसे बनेगा। 28, ठीक है, 28 2001 में
30 यहाँ सेंटर में आ गया बच्चों, तो 28 थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 35, अब 35 एज इट इज नहीं आएगा, 28 इसमें ऐड होगा, 28 प्लस 35 63। अब 63 ये 60 है, यहाँ 70 है सेंटर में, और 63 ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और जो बाकी बचा वो आपके पास हो गया मटन का पाव। अब आपने अपनी बुक में से एक न्यूमेरिकल उठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।